आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को हम कहते हैं संयुग्मी। सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब हम निकालना चाहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z को हम z के ऊपर लाइन से व्यक्त करते हैं। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं z बार। z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z है x प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट ऑफ z यानी z बार ये होगा x माइनस आयोटा वाई। तो z है x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो यह आ जाएगा z बार। कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं संयुग्मी। अब सपोज z1 है 2 माइनस 3 आयोटा, दिस इज z1, दिस इज z1। तो z1 बार हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। आयोटा का साइन इधर माइनस है तो z1 बार में ये प्लस हो जाएगा। तो z1 है 2 माइनस 3 आयोटा, तो z1 बार हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ z या मापांक, कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। तो z है x प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ z को हम शॉर्ट में मॉड ऑफ z भी लिखते हैं। और इसको व्यक्त कैसे करेंगे, z के दोनों तरफ खड़ी लाइन से हम व्यक्त करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ z यानी z का मापांक, इसको शॉर्ट में कैसे व्यक्त करते हैं, मॉड ऑफ z, और या z के तरफ दोनों तरफ खड़ी लाइनों से व्यक्त करेंगे। विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z है x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड ऑफ z ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आयोटा नहीं आता है। तो z है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका रियल पार्ट है x, इमेजिनरी पार्ट है y। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। इस x की जगह तो रखा हमने रियल पार्ट ऑफ z, ये लिख सकते हैं। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लिखते हैं आई जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अब एक सपोज को z1 है 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा जिससे गुणा हो रखा है वो है -3। तो मॉड ऑफ z1 हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो z1 का मॉडुलस हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और -3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 13। तो इस तरह से हम मॉडुलस निकालेंगे। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो है हमारा जनरल फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म तो हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और पोलर फॉर्म में r और थीटा की फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ r तो है मॉडुलस ऑफ z या z का मापांक, और थीटा है एम्पलीट्यूड ऑफ z, या हम इसको ये भी कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या हिंदी में इसको कहेंगे z का पूर्णांक। तो r तो हो गया मापांक और थीटा हो गया पूर्णांक। r हो गया मॉडुलस और थीटा हो गया एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। तो इसको हमेशा याद रखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ r तो है मॉडुलस ऑफ z और थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। r है मापांक और थीटा है पूर्णांक।
अब यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑफ जेड स्टार्टिंग में बताया था, ये होता है √x² + y²। अब मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि x² पॉजिटिव होगा। अगर x +2 है तो इसका स्क्वायर भी +4 हो जाएगा, अगर x -2 है तो इसका स्क्वायर भी +4 हो जाएगा। तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, वेदर इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। x अगर पॉजिटिव है तो भी x² पॉजिटिव होगा, x अगर नेगेटिव है तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से y² भी पॉजिटिव होगा, तो x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, y² भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो x² + y² इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा। और ये √x² + y² क्या है? मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे अर्गेन डायग्राम। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है अर्गेन डायग्राम। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक एक्स एक्सिस चाहिए होती है, एक वाई एक्सिस चाहिए होती है, इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। अब एक्स एक्सिस को तो हम कहेंगे रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम कहेंगे, ये वाई एक्सिस है, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो ये तो हो गया हमारी रियल एक्सिस, ये हो गई हमारी इमेजिनरी एक्सिस। सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है p विच इज इक्वल टू ए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 विच इज इक्वल टू a + i/b, और इसको हम पॉइंट से व्यक्त करेंगे, तो इस पॉइंट को हम कह रहे हैं p। तो z1 कहाँ पर है? इस p पॉइंट पर है। अब हम p से एक परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, तो दिस पॉइंट इज l। तो l और इसकी दूरी o की दूरी ये तो हो जाएगी हमारी a के बराबर, और ये वाली दूरी हो जाएगी b के बराबर। ये दूरी हो जाएगी a और ये वाली दूरी हो जाएगी b। तो इस तरह से हमने इस z1 को अर्गेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह से अगर कोई सा भी जनरल फॉर्म दे रखा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म दे रखा हो, तो उसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लॉट कर सकते हैं। बस ये क्या करना है, एक्स एक्सिस को मानेंगे रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मानेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर फॉर्म में दे रखा हो, अगर z हमें दे रखा है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, हमें r एंड थीटा मालूम होना चाहिए। तो सपोज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम p पॉइंट से व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस p बिंदु की इस o बिंदु से जो दूरी होगी ये कहलाएगी r। ये वाली लाइन ये हो जाएगी r, और इस OP लाइन की x एक्सिस से जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये होगा थीटा। तो दिस इज r एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ये तो हो गया मॉडुलस और ये हो गया एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। अब P बिंदु से हम x एक्सिस पर एक लंब डालेंगे PL, दिस एंगल 90 डिग्री। तो PL हमने क्या करा, x एक्सिस पर P बिंदु से एक लंब डाला। अब OL दूरी हो जाएगी r cos थीटा। तो ये r है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड हो जाएगी r cos थीटा। क्यों? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या आधार अपॉन कर्ण। तो ये तो होगी आधार और ये हो गया कर्ण। इसी तरह से ये वाली दूरी हो जाएगी r sin थीटा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा p, ये हो जाएगा r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो गया पोलर फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमें जनरल फॉर्म में दे रखा है और हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज z इज इक्वल टू x प्लस i/y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके रियल पार्ट यानी x की जगह रखेंगे r cos थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का गुणा क्या है y, तो इस y की जगह रखेंगे r sin थीटा। तो x की जगह रखेंगे r cos थीटा, y की जगह रखेंगे r sin थीटा।
तो ये जनरल फॉर्म हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्म से रखा है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा एंड वाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड इज इक्वल टू, ये एक्स और वाई का मान इसमें रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म आ गया। अब आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये आ गया। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो आ गया आर यानी मॉडुलस ऑफ जेड, आर आ गया। अब थीटा निकालना, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई में इक्वेशन नंबर 1 का भाग देंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो 2 इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो इस तरह से हम आर और थीटा निकाल लेंगे। आर और थीटा निकालने के बाद हम जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में आर और थीटा का मान रख देंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है क्या है कि ये जनरल फॉर्म है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इस जनरल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर का मान मिल जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो थीटा का मान मिल जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा को ध्रुवीय रूप में लिखिए एवं मापांक व कोणांक ज्ञात कीजिए। ध्रुवीय रूप को कहते हैं पोलर फॉर्म। इसका मतलब 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें मॉडुलस और एंड एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी आर और थीटा निकालना है। तो दिया हुआ क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। z इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये हमें दे रखा है। अब सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में अंडर रूट, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। इसी को हमने इस तरह से लिख लिया। अब x की जगह क्या है यहाँ पे 1 और y की जगह क्या है माइनस अंडर रूट 3, इसको x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर कर रहे हैं, ये आ गया। तो अब इस 1 की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा, एक्स की जगह हमें क्या रखना होता है आर कॉस थीटा, एक्स की जगह 1 तो 1 की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा, और आयोटा का गुणा यानी y ये माइनस अंडर रूट 3, इसकी जगह रखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो हमने इस 1 की जगह तो रखा आर कॉस थीटा, इस माइनस अंडर रूट 3 की जगह रखा आर साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर मिल जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो थीटा मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें। नाउ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं उसमें से, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है
तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर ये राइट हैंड में 1 है तो 1 का स्क्वायर, इधर माइनस √3 है तो -√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और -√3 का स्क्वायर हो जाएगा +3। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये आ गया आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, सॉरी 1 + 3, दिस इज प्लस 1 + 3, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो अंडर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये हमने निकाल लिया आर। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग देंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू -√3, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया -√3 और माइनस बाहर रख लो, और √3 tan में किसकी वैल्यू है tan 60, और 60 को हम लिखते हैं π/3, तो ये आ गया -tan π/3, √3 को हमने लिखा π/3 से, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इस √3 की जगह रखा tan 60 और 60 की जगह को हम लिख सकते हैं π/3 से, तो ये आ गया -tan π/3। अब हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है -tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है -tan थीटा। इस फॉर्मूले से इसका रिवर्स यूज़ करें हम कि -tan थीटा होता है tan थीटा, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को कि -tan π/3, तो इस माइनस साइन को हम अंदर ले जा सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, तो हो जाएगा tan ब्रैकेट में आ जाएगा -π/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया tan -π/3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -π/3। तो हमने r की वैल्यू तो निकाल ली थी 2 और थीटा की वैल्यू निकाल ली -π/3, और कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें हम r और थीटा की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो r तो आया था 2, तो r की जगह रख दिया 2, थीटा की जगह -π/3, इधर भी -π/3, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में कॉस -π/3 प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट में -π/3, तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू।